दीपावली के शुभ अवसर पर यमुना प्राधिकरण ने एक बार फिर से आवासीय भूखंडों की योजना को लॉन्च कर दिया है। दीपावली पर हुए इन भूखंडों की संख्या अभी तक निश्चित नहीं है। इसके लिए क्या क्या नियम और कायदे बनाए गए हैं, एनसीआर खबर ने इसको लेकर यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह से स्पेशल बातचीत की। आइए सुनते हैं अरुणवीर सिंह जी ने इन आवासीय भूखंडों की नई योजना के बारे में क्या क्या बताया। रेजिडेंशियल स्कीम हम जैसा हमने पहले ही कहा था कि दिवाली के अवसर पर जो है वो दोबारा रेजिडेंशियल भूखंडों की योजना लाई जाएगी। और उसी क्रम में हम लोगों ने रेरा में पहले जब हमने पहली स्कीम निकाली थी 5 अगस्त को, तो उस समय भी हमने रेरा में उसी दिन अप्लाई किया था 361 भूखंडों के लिए, जिसका पंजीकरण नहीं आ पाया था और जिसको उस योजना में सम्मिलित नहीं किया सका। उसका पंजीकरण परसों शाम को प्राप्त हुआ है। उसकी स्कीम हम 361 प्लाट्स की ला रहे हैं, जो कि सेक्टर 24 का हिस्सा है। सेक्टर 24 में वीवो और पतंजलि और कुछ और मोबाइल कंपनियां, जी हाई, इंटांग जैसी कंपनियां जो हैं, और वीवो के साथ काफ़ी बड़ा एरिया रेजिडेंशियल का, बहुत ही प्राइम एरिया है। 120 मीटर रोड चौड़े रोड पे है, फार्मूला 1 से बहुत पास ही है। उसकी स्कीम हम ला रहे हैं। उसमें और प्लाटों के लिए भी हम देख रहे हैं कि उनका रेरा का पंजीकरण है कि नहीं, या उसमें किसी प्रकार की अब अनुमति की आवश्यकता है कि नहीं। तो अभी उसकी संख्या स्पष्ट हम निर्धारित नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्कीम कल आ रही है। कम से कम 361 प्लाट की तो अवश्य आ रही है। ये कल निकलेगी, दिवाली के दिन दिवाली धमाका के नाम से स्कीम होगी। 30 नवंबर तक चलेगी। इसका ड्रा 27 नवंबर को होगा, 27 दिसंबर को होगा, और 29 दिसंबर तक सभी को पैसे लौट जाएंगे 2 दिन के अंदर। तो सब कुछ। और इसमें हमने 4 बैंक इस बार चुने हैं, 2 सरकारी बैंक और 2 गैर सरकारी बैंक, HDFC, ICICI, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा इसको करेंगे। और सभी को जो है वो एप्लीकेशन मनी के लिए भी वो लोन देंगे और उनको मॉर्टगेज की परमिशन भी रहेगी। तो ये 4 बैंक इसको अपने अपने ब्रांचेज में पूरे NCR में भी, NCR के बाहर भी इसको प्रचारित और प्रसारित करेंगे। इसके अलावा 2 अन्य योजना 5 भूखंड होगी, और वो किस देखिए, हमने इंडस्ट्री के लिए, इंस्टीट्यूशनल के लिए हमने एक स्कीम निकाली है आज, जिसमें 5 भूखंड हैं, जिसमें कि 3 भूखंड जो है सेक्टर 17A में है और 2 भूखंड 22C में है। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 10+2 इंटीग्रेटेड कैंपस, मैनेजमेंट स्कूल, साथ ही साथ पहली बार हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक नई कैटेगरी बनाई है कि R&D के लिए, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें, इनोवेशन से रिलेटेड चीज़ें, हेल्थ सर्विस से रिलेटेड नया रिसर्च कोई हो रहा हो, तो इनके लिए हमने 10-10 एकड़ के जो है वो 5 प्लाट निकाले हैं। और ये 5 प्लाट की स्कीम आज निकल गई है, जिसका कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जिसका अलॉटमेंट हो जाएगा, इंटरव्यू के थ्रू इसका अलॉटमेंट होगा। इसके अलावा नर्सरी और क्रेच के लिए स्कीम स्कूल और क्रेच के लिए ये सेक्टर 18 में, 20 में और 22D में है, जिनका साइज 1000 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक है। ये स्कीम भी इंटरव्यू बेस है, जो कि नवंबर के लास्ट वीक तक चलेगी और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका इंटरव्यू से अलॉटमेंट होगा। इसके अलावा इंडस्ट्री के छोटे प्लाट की स्कीम, चूँकि अभी तक जियो नहीं आया है, तो जहाँ ऑक्शन तय हो गया है वहाँ की स्कीम, और साथ ही साथ वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम, रिलीजियस बिल्डिंग, मंदिर, इस तरह की स्कीम भी हम ला रहे हैं। इसी 5 तारीख को वो स्कीमें आएंगी, रिलीजियस बिल्डिंग के नाम से आएंगी, और उसमें विधवा आश्रम और ओल्ड एज होम भी लाएंगे, ये दोनों लाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्तमान में रेजिडेंशियल स्कीम ला रहे हैं, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, जो पहले हमने आप लोगों से कहा था कि 30 मीटर के प्लाट के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में छोटे प्लाट लाएंगे, जिससे गरीब लोग अपने मकान बना सकें, उनको 2 FAR देंगे, तो वो 60 मीटर आराम से बना सकते हैं और 2.5 मंजिल बना सकते हैं। उस पर आज हम होमवर्क कर रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुल आज हो गया तो कल की स्कीम में इसको ऐड कर देंगे। हम चाहते हैं कि दिवाली पर मिडिल क्लास के लिए भी आए, तो गरीबों के लिए और वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी आ जाए, गरीबों के लिए भी आ जाए। कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन टारगेट सेगमेंट वही है। पिछली योजना में सर एक इशू आया था कि आपने शामिल सिर्फ एक मुश्त पैसे वालों को किया था बाद में,
जब एप्लीकेशन के समय उसमें 2 ऑप्शन थे, तो इस बार क्या इसको ध्यान में रखा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हमारी नीति बोर्ड से अनुमोदित थी। जी। उस समय अनुमोदित थी जब हमारे पास पर्याप्त संख्या में एप्लीकेशन नहीं आते थे। हमारी स्कीम निकलती थी और वो पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं होती थी। 30% 40% एप्लीकेशन आते थे। तो कुछ लोग रिजर्व कैटेगरी में, विशेषतौर किसान, वो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में जाते थे, जिसमें 2 किस्त में जाते थे, या ऑप्शन 3 में उनको 5 साल या 8 साल की किस्त मिलती थी। विकलांग श्रेणी को मिलती थी, शेड्यूल कास्ट को मिलता था, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था उसमें लोगों को लाभ मिलता था, जो रिजर्व कैटेगरी थी वो सब जाते थे, लगातार मिलता था। अब एप्लीकेशन उनमें भी बहुत ज़्यादा आने लगी। पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं आया जिसको ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 का लाभ ना मिले। तो हमने अपनी बोर्ड मीटिंग में ऑप्शन 2 और 3 खत्म कर दिया। अब केवल सिंगल ऑप्शन है जिसका 100% डाउन पेमेंट पे ही स्कीम में हिस्सा ले सके। तो ये थे यमुना प्राधिकरण के CEO अरुणवीर सिंह, जो आज लॉन्च होने वाली दीपावली के अवसर पर लॉन्च होने वाली यमुना प्राधिकरण की नई आवासीय प्लॉट स्कीम के बारे में सब कुछ बता रहे थे। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।